वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था माइक्रोस्कोप, सिंपल और कंपाउंड। आज हम लोग बात करेंगे टेलीस्कोप की, दूरदर्शी। टेलीस्कोप क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके पहले एक चीज़ हमको पढ़नी है। एक डेफिनेशन है, फोकस तल क्या होता है, फोकल प्लेन क्या है। तो फोकस तल के बारे में मैं आज चर्चा कर देता हूँ एक मिनट का। तो मान लीजिए अगर कोई आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास, आपको पता है कि जो कोई पैरेलल बीम आएगी जो मुख्य इसके समांतर होगी, वो इसके फोकस पर जाएगी। ये इसका फोकस बिंदु हो गया। अगर ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होती, यूं आती है ऐसे, तो ये क्या करता है, इस तरह से डेविएट होता, इसको किसी ऐसे पॉइंट पर करता है जिसके ठीक सामने होता। बस यही बात समझने की है। अगर इसके पहले ऐसे ये इस तरह होता कि उसी पॉइंट पर करता है, इसके कारण यहाँ पर खींचे, ये कुछ ऐसे में होता हो, यानी एक ही पॉइंट पर ये मिलते हैं। अगर यहाँ से पैरेलल, फिर से मैं डायग्राम वहाँ पर बना चिन्हा देता हूँ। अगर ये कोई इस तरह से कोई पैरेलल बीम डाल रही है, ये इसका फोकस बिंदु हो गया। और ये इस तरह से मान लो कि जैसे ये बोर्ड है और मैंने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस लगाया, कॉन्वेक्स लेंस लगा कर एक मैंने पैरेलल बीम डाली और उसको इस बोर्ड पर मैंने फोकसित कर लिया। ओके, अब उस टॉर्च को आप यूँ कर देते हैं तो वो बिंदु जो है वो नीचे आ जाएगा, नीचे मोड़ देंगे तो बिंदु ऊपर चला जाएगा, इधर मोड़ देंगे, इधर मोड़ देंगे, डिस्टेंस वही रखनी है। तो इसका मतलब है कि फोकस बिंदु के ऊपर नीचे या चारों तरफ कहीं ना कहीं वो फोकसित होगा, जो समांतर प्रकाश किरण बन जाएगा। समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब जो फोकस तल हो गया, ये इसका फोकस तल हो गया, यानी मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस बिंदु पर खींचा गया पृष्ठ। समझ में आएगा। फोकस बिंदु पर मुख्य अक्ष के लंबवत खींचा गया पृष्ठ, जहां पर समांतर प्रकाश किरण पुंज अपवर्तन के पश्चात मिलता है। भले ही मुख्य अक्ष के समांतर है, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, ऐसे आएगा, यहाँ मिल जाएगा, और कम झुकाव होगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ से कम झुकाव, यहाँ मिल जाएगा, करके मिलेगा वो वहीं पर। तो वो जो पूरा प्लेन होता है वो कहलाता है आपका फोकस तल। हम लोग अभी जो टेलीस्कोप पढ़ेंगे इसमें फोकस तल को ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने पॉइंट आपको समझा दिया है। अब हम लोग जो दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, एक होता है आपका अपवर्तक दूरदर्शी, दूसरा होता है परावर्तक दूरदर्शी। तो पहले हम पढ़ेंगे अपवर्तक दूरदर्शी, या क्योंकि दूरदर्शी का उपयोग दूर की, बहुत दूर की वस्तुओं को या खगोलीय पिंडों को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे हम लोग खगोलीय दूरदर्शी भी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तक दूरदर्शी। जो ये अपवर्तक दूरदर्शी होता है, जो आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी था, इसकी संरचना उसके विपरीत होती है। यानी पहले छोटा लेंस वस्तु की ओर, बड़ा लेंस नेत्र की ओर, अब बड़ा लेंस नेत्र की ओर, छोटा लेंस, बड़ा लेंस वस्तु की ओर और छोटा लेंस नेत्र की ओर रखा जाएगा। समझ में आ गई बात। कारण क्या है ये भी हम समझा देंगे। तो पहले उसका आपको डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए
ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर ये कोण है, अधिक फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस रखा हुआ है। अच्छा, वस्तु कहाँ होगी? अनंत में। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर होंगी, या फिर आप ऐसे ले लीजिए या फिर इस तरह से ले लीजिए। तो यहाँ से आने वाली समांतर प्रकाश किरणें, इस लेंस को हम कहेंगे अभिदर्शक या ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की ओर रखा है। तो यहाँ से आने वाली जो प्रकाश किरणें इस तरह से सीधी निकल जाएगी, और यही इसके समांतर जो अन्य प्रकाश किरणें होगी वो कुछ इस तरह से बेमेल हो जाएंगी। जहाँ पर ये कट कर देंगी वहाँ पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब एक डेसिबेल्स प्राप्त हो जाता है। इसके बाद एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस नेत्र की ओर लगा होता है। इसे हम आई पीस या नेत्रिका लेंस कहते हैं। इसमें वही चेन की सहायता से ये बेलनाकार नलियों में जुड़े होते हैं, जिन्हें हम घुमा करके आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। इस नेत्रिका लेंस को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि ये जो इमेज है, पहले लेंस का इमेज है, या इसके फोकस के अंदर आ जाए। समझ में आगे बात नहीं आ रही? इसको हम इतना आगे खिसका देंगे, इसका फोकस इसको क्रॉस कर जाए। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब बना देंगे हम। अब यह वस्तु इस आई पीस के लिए, ये एक का इमेज था, और यह इमेज इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। एक प्रकाश में तो मैंने समांतर खींच दी और दूसरी प्रकाशित केंद्र से खींच दी, और ये फोकस से होकर वैसे निकल जाएगा। ये इसका फोकस। अब क्या होगा, इसको मैंने पीछे बढ़ा के आगे तो ये जो डाइवर्स हो रहे हैं, तो जहाँ पर ये मिल सकती है, जहाँ पर भी ये मिले वहाँ पर वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। इसका ये वास्तविक प्रतिबिंब था, जबकि ए डैश बी डैश का जो प्रतिबिंब बना वो इसका ये आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, वस्तु नेत्र पर कितना कोण बना रही है, इसे हम लोग अल्फा कहते थे, और प्रतिबिंब नेत्र पर जो कोण बनाती है यही तो नेत्र है आपका। प्रतिबिंब जो नेत्र पर कोण बना रहा है उसको हम लोग बीटा बोलेंगे। यू ओ कितना है, इनफाइनाइट, अनंत पर रखिए। ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर वी ओ है, ऑब्जेक्टिव के द्वारा बनाया गया इमेज है। और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की दूरी हो गई तो माइनस यूपी हो गई, और ये जो डिस्टेंस है ये आई पीस के लिए इमेज का डिस्टेंस हो गया तो माइनस वी है। इन लेंसों के बीच की दूरी वस्तु की दूरी की तुलना में बहुत कम है। यानी अगर मैं यहाँ से देखूँ वस्तु को या इस लेंस से देखूँ वस्तु को, तो दोनों ही स्थितियों पर हमारे नेत्र पर जो बनाया गया कोण है वो एक ही जैसा होगा। भाई चंद्रमा है, चंद्रमा को आप देख रहे हैं, आप एक कदम आगे से देख रहे हैं, दो कदम आगे देख रहे हैं या चार कदम पीछे से देख रहे हैं, उसकी डिस्टेंस, उसके एंगल पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नेग्लेजिबल रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है, मेरा नेत्र यहाँ पर अगर मैं वस्तु को देखता तो ये प्रकाश किरण हमारे पास ऐसे ही आती है, जैसे कि प्रकाश किरण आ रही थी मेरे पर, प्रकाश किस पर आती, तो ये नेत्र पर जो वस्तु की किरण आती तो उसका एंगल अल्फा होता। तो चाहे नेत्र यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें, तो ये जो एंगल हो गया ये वस्तु का नेत्र पर दर्शन कोण अल्फा हो गया और ये इमेज का दर्शन कोण बीटा हो गया। इस चित्र के बारे में आपको कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा, क्योंकि चित्र ही मुख्य इसका आधार है, इसको आप ध्यान रखिएगा।
अब इसका हम मैग्नीफिकेशन पावर आराम से निकाल लेंगे। देखेंगे क्या लिखेंगे, आवर्धन क्षमता दूरदर्शी आवर्धन क्षमता m बराबर होता है बीटा अपॉन अल्फा। प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण बटे बिंब यानी वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण। छोटे कोणों के लिए बीटा लगभग tan बीटा के बराबर होगा, तो अल्फा लगभग tan अल्फा के बराबर होगा। अतः मैग्नीफिकेशन इसका हो जाएगा आपका tan बीटा अपॉन tan अल्फा। ओके, अब हम लोग tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यूज निकालेंगे। तो अगर आप देखें तो tan अल्फा का ये जो है इसका रूट कोण हो गया। तो tan अल्फा निकालने के लिए हम a डैश b डैश वो ले लेंगे और tan बीटा निकालने के लिए b डैश e और a डैश ले लेंगे। तो समकोण त्रिभुज b डैश e या e b डैश a डैश में समकोण त्रिभुज e b डैश a डैश में tan का बराबर लंब बटे आधार a डैश b डैश बटे e b डैश अपॉन e b डैश या a डैश b डैश अपॉन माइनस u e। ये आधार सही e के बराबर है। पुनः समकोण त्रिभुज o b डैश a डैश tan अल्फा इक्वल टू लंब बटे आधार, इसका नाम हो गया a डैश और आधार हो गया o b डैश। a डैश b डैश अपॉन o b डैश या a डैश b डैश अपॉन o b डैश की वैल्यू कितनी है b। ऐसे जो मैग्नीफिकेशन है वो tan बीटा अपॉन tan अल्फा के आधार पर हो जाएगा a डैश b डैश अपॉन माइनस u v बटे जो हो जाता है tan अल्फा की वैल्यू a डैश b डैश अपॉन a डैश b डैश का जाएगा तो मैग्नीफिकेशन का आ जाएगा ऊपर चला जाएगा b2 अपॉन u माइनस का। समांतर प्रकाश के बिल्कुल मुंह में इसके समांतर आता है 30 मिनट पर मिलता ऐसे पहले उसके नीचे मिल गया, यानी जहां पर समांतर प्रकाश किरणें मिलती वो इसका उस लेंस का फोकस यानी FO कहलाता है। समझ में आ रही है? तो ये जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फोकल लेंथ का काम करेगा, यानी जो VO डिस्टेंस है ना वो VO एक्चुअली FO के बराबर है। तो VO जो है वो FO के बराबर है। अतः इसका जो फाइनल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बनता है माइनस VO को लिया मैंने FO अपॉन UV। ये हो गया आपका किसी रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप के लिए वो मैग्नीफिकेशन होता है वो होता है माइनस FO अपॉन UE। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स। लेंथ क्या होगी इसकी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। जो मैंने पहले भी आपको एक बात बताई थी कि लेंस की बाहर नली की जो लंबाई है वो व्यर्थ है, लेंस की इस तरफ जो नली की लंबाई वो व्यर्थ है। एक्चुअली जो नली होती है उसके दोनों किनारों पर लेंस लगा होता है और वो नली एक दूसरे के अंदर चलती है तो लेंसों के बीच दूरी घटती बढ़ती रहती है। समझ में आ गई बात? तो जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप यानी L बराबर जो लिखा जाएगा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या हो जाएगा VO प्लस UV माइनस नहीं लिखेगी तो ये तो लंबाई जोड़ी जा रही है, डिस्टेंस निकालनी है ना दूरी, या L बराबर FO प्लस UV ऐसे लिख सकते हैं। हम लोग बात करेंगे कि अगर अंतिम प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त करना है। अगर मैं इस लेंस को थोड़ा आगे पीछे घुमाता हूँ
तो इसको कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो ए डैश बी डैश यहाँ का यहाँ रहेगा, बी आगे पीछे जब जाएगा तो ये एफ ई की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। एफ ई की पोजीशन चेंज होने के अकॉर्डिंग से इसके जो इमेज में उसके साइज में और नेट से उसकी दूरी में फर्क आएगा। वही चीज़ हमको समझनी है। दो केस जो हमने पहले भी समझाया था, ये चीज़ समझ में आ गई, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा। अब हम लोग केस फर्स्ट लेंगे। यदि अंतिम प्रतिबिंब बी पर, मतलब क्या है कि हम इसको इस प्रकार एडजस्ट करें कि ये जो अंतिम प्रतिबिंब है वो नेट से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जाकर के बने। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर फाइनल इमेज हमको प्राप्त करना है। तो फॉर्मूला होता है 1/f=1/v-1/u। इसका यूज करेंगे तो नेट लेंस को ही तो आप डिस्प्लेस करेंगे, तो एफ ई बराबर कहाँ बनाना है, डी पर माइनस वस्तु की दूरी नेट से क्या रहेगी, यू डी, और दोनों लेफ्ट साइड में होंगे, दोनों माइनस में हो जाएंगे। 1/f हो जाएगा 1/d माइनस 1 प्लस 1/u। मुझे वैल्यू निकालनी है F/u की, या इस तरह से कुछ मुझे वैल्यूज निकालनी है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह ले लेंगे हम लोग, डी के फॉर्म में आंसर आने वाला है। तो देखिए 1/fe प्लस 1/b इक्वल टू 1/u e। समझिएगा, ये जो 1/u e है इसकी वैल्यू है 1/fe प्लस 1/b। ये यहाँ से आप 1/u e की जगह रख दीजिए। तो चूंकि m बराबर होता है माइनस एफओ इंटू 1/u e, या एफओ अपॉन यू ई लिख दें या 1/u e लिख दें, वहां से कोई प्रॉब्लम। अब 1/u e की वैल्यू ये रख दी जाएगी, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा माइनस एफओ है, वहां पर एफओ है एफओ, और ये रख दिया 1/fe प्लस 1/b। चाहे तो आप नीचे से एफ कॉमन भी ले सकते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छा लिखने के लिए 1 प्लस एफ अपॉन बी। एफ कॉमन ले लिया नीचे से, तो यहाँ पर नीचे एफ नहीं है, तो ठीक है। जहाँ पर अगर कोई वैल्यू कोई वर्ड जैसे मैंने लिखा एक्स प्लस वाई, एक्स कॉमन लिया 1 प्लस, यहाँ पर एक्स नहीं है तो हमने कॉमन ऊपर से लिया है, उसके नीचे एक्स लिख दिया जाता है। अब देखो एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वही संख्या आएगी। यहाँ पर मैंने इससे नीचे एफ कॉमन लिया है तो है ही नहीं, तो हमने ऊपर एक एफ एक्स लिख दिया। अब इस एफ के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/f प्लस ये एफ आ जाएगा, तो फिर एफ कट जाएगा तो 1/d आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला बनता है इंपॉर्टेंट है कि अगर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर बनता है तो उसके लिए मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या यूज किया जाएगा, वो फॉर्मूला होगा माइनस एफओ अपॉन एफ 1 प्लस एफ अपॉन डी। दैट्स फाइन। दूसरा केस, यदि आप उसको इतना एडजस्ट करते हैं कि फाइनल इमेज वो इनफाइनाइट पर बने जाते हैं। कहाँ बने, इनफाइनाइट पर। केस नंबर सेकंड पर चर्चा करेंगे। सेकंड अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। अब आप बताइए क्या करेंगे, इसको इतना खींचेंगे पीछे कि ये जो ए डैश बी डैश है वो एफ ई पर आ जाए, यानी ये पीछे ना तो एफ ई पर आ जाएगा। अब ये ए डैश बी डैश नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रही है, तो अगर वस्तु फोकस पर हो जाएगी तो इसका फाइनल इमेज इनफिनाइट पर चला जाएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो यू की वैल्यू है वो फोकस के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब डायरेक्ट मैं इसका जो मल्टीप्लिकेशन लिखूंगा एफ अपॉन
Fe माइनस। नेक्स्ट अब हम अगली चीज समझेंगे, ये फाइनल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। इस स्थिति पर इस दूरदर्शी की लंबाई क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप लिखेंगे L बराबर, अब ये जो UV है वो Fe के बराबर, क्योंकि इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ जाएगी तो UV Fe के बराबर हो गया, और इधर का तो FO था, FO प्लस Fe, ये हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो ये सब जो था ये एक अपवर्तक दूरदर्शी के बारे में मैंने आपको चर्चा की थी। इसमें कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा। नेक्स्ट अगली चर्चा जो करेंगे हम लोग वो करेंगे परावर्तक दूरदर्शी के बारे में। परावर्तक दूरदर्शी भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कैसेग्रेन का जो है टेलीस्कोप, न्यूटोनियन टेलीस्कोप है। तो इसमें केवल डायग्राम आपको समझना है, जो मैग्नीफिकेशन होगा वो FO/Fe ही लिखा जाएगा, FO/Fe। तो अब हम बात करेंगे कैसेग्रेन का टेलीस्कोप और फिर न्यूटोनियन टेलीस्कोप, ठीक है। इसमें आपको दोनों में डायग्राम और उसकी लैंग्वेज ये आपको समझना है ठीक से। परावर्तक दूरदर्शी, तो पहले हम बात करेंगे कैसेग्रेन का टेलीस्कोप। कैसेग्रेन का टेलीस्कोप में क्या होता है, इसमें कहानी लगभग वही होती है। एक इसमें जैसे लेंस दिया था अपवर्तक दूरदर्शी में, जिसमें आपको लेना है मिरर। क्या लेना है, मिरर लिया जाएगा। देखिए कैसे इसका हम लोग इमेज बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इस तरह से हम लोग अवतल लेंस ले लेंगे, एक बड़ी फोकल लेंथ का, समझ में आ रही बात नहीं आ रही, और इसे एक बेलनाकार नली में एडजस्ट कर लेंगे या सेट कर लेंगे। यहाँ एक छोटा सा इस तरह से हम देखने के लिए आईपीस लेंस लगा दिया जाता है। इस तरह से ऐसी व्यवस्था होती है इसकी, कह सकते हो। चलो इसको बनाते हैं। इसके ठीक सामने अनंत में कोई वस्तु, बड़ी वस्तु एक भी रखी हुई है। AB से आने वाली समांतर प्रकाश किरणें, समझिएगा, इस तरह से समांतर प्रकाश किरण आता है और टकरा करके इसके फोकस पर मिलने वाला होता है। कहाँ पर मिलने वाला होता है, इसके फोकस पर, इस तरह से। ये फोकस है, इसको हम कहेंगे FO। क्यों, क्योंकि इस जो मिरर का फेस है वो ऑब्जेक्टिव है, तो ये ऑब्जेक्टिव मिरर का फोकस पॉइंट होता है। हम इसमें करेंगे क्या कि इसको फोकस में मिलने से पहले, समझिएगा, फोकस में मिलने से पहले ही, अभी मैंने कॉन्केव मिरर लगाया, अब एक कॉन्वेक्स मिरर लगा देंगे। ध्यान से यही समझना है आपको। तो जैसे इसको मैंने पूरा जो बनाया कि समझ में आ जाए, ये मिलना चाहता था यहाँ पर इस तरह से, लेकिन मैंने मिलने नहीं किया। ओके, ये पार्ट गॉट माय पॉइंट।
क्लियर है ना? मिलना इसको फोकस पे था, मिलने नहीं दिया, इसका फोकस यहाँ कहीं है। अब जैसे इस मिरर से ये रेस टकराएंगी, टकराने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर एक आई पीस रखा है, कह सकते हो, यहाँ पर इसका फाइनल इमेज बन जाता है। ध्यान रखें, जो आपका ऑब्जेक्टिव मिरर होता है वो कॉन्केव होता है, और जो आई पीस की तरफ होता है, नेत्र की तरफ जो मिरर होता है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। और इस तरह से इसका जो फाइनल इमेज है वो हमारे इस इमेज पर यहाँ पर बन जाता है। यहीं से इस इमेज को देखा जाता है। इस तरह से अच्छे होते हैं जो परावर्तक दूरदर्शी होते हैं, ये अपवर्तक दूरदर्शी तुलना में अच्छे होते हैं। कई सारे इसमें दोष नहीं होते हैं, बल वितरण, गोली वितरण वगैरह नहीं होते हैं। इसमें गोली वितरण हो भी सकता है, तो हम मिरर को क्या करते हैं, थोड़ा परवलयाकार बना लेंगे। काफ़ी कुछ इसमें और भी पॉइंट्स होते हैं, बल वितरण, गोली वितरण वगैरह आपने पढ़े नहीं है, आपको बताएंगे। तो इस तरह से आप जो इमेज प्राप्त करते हैं वो काफ़ी चमकीला, अधिक तीव्रता वाला होता है। इसे हम लोग कहते हैं कैसेग्रेड का टेलीस्कोप। ऐसी लैंग्वेज लिख देना, मैग्निफिकेशन इसका फोकल है अपॉन इसका फोकल, एफ अपॉन एफ। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे न्यूटोनियन दूरदर्शी या न्यूटन का परावर्तक दूरदर्शी। उसका भी हम लोग चित्र बनाएंगे। चित्र ही उसका मुख्य है।